रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। 43 दिन हो चुके हैं। युद्ध से जुड़ी कई तस्वीरें आपने देखी, कई खबरें आपने देखी। इस बीच रूस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे। यूएनएचआरसी से रूस को हटाने की मांग हो रही है। रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस ने अपने प्लान में बदलाव कर दिया है। रूस कीव के आसपास के इलाकों से हट रहा है। तो हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि आखिर पुतिन अपने प्लान को क्यों बदल रहे हैं और पुतिन का नया प्लान क्या है। क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करना चाहते हैं? चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से रूसी सेना कीव और उसके आसपास के इलाकों से हट रही है। दरअसल रूसी सेना ने पहले कीव को कब्जा करने की कोशिश की। प्लानिंग यह थी कि कीव पर कब्जा होते ही जेलेंस्की या तो भाग जाएंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे, जिसके बाद यूक्रेन फतह माना जाएगा। लेकिन 43 दिन युद्ध के हो जाने के बाद भी रूस की सेना इस काम को अंजाम नहीं दे पाई। कीव और उसके आसपास के इलाके में रूसी सेना लगातार घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूसी सेना इस काम में कामयाब नहीं रही और उसके बाद आखिरकार रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पीछे हटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई कीव के आसपास के इलाकों में, वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कीव और उसके आसपास के इलाकों में भीषण लड़ाई हुई यूक्रेन और रूसी सेना के बीच। जगह जगह आपको ये टैंक पसरे नजर आ रहे होंगे, जगह जगह रूसी सैन्य गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही होंगी, जो सब कुछ अब ध्वस्त हो चुकी है और रूसी सेना ने कीव और उसके आसपास के इलाके को खाली कर दिया है। यानी रूसी सेना का यह सपना कि कीव को कब्जा कर लेंगे, यह सपना ही रह गया और आखिरकार में रूस की सेना को, पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद पुतिन ने अपने प्लान में बदलाव किया। दरअसल रूस यह सोच रहा था कि यूक्रेन को वो आसानी से फतह कर लेंगे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कहानी 2014 की है, जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था। ये बिना लड़ाई ही क्रीमिया रूस के खेमे में आ गया था, यानी कि रूस के कब्जे में आ गया था और उस वक्त कोई जंग नहीं हुआ था और बहुत ही आसानी से यूक्रेन ने क्रीमिया को छोड़ दिया था। इस बार पुतिन को यह लग रहा था कि इस बार जब यूक्रेन पर अटैक होगा तो यूक्रेन भी रिटेलिएट नहीं करेगा और पुतिन की शर्तें मान लेगा और हल्के युद्ध से ही रूस का काम हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जेलेंस्की ने पुतिन की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और 43 दिन के बाद भी जंग लगातार जारी है और अपने बढ़ते दिन के साथ जंग और भी भीषण होता जा रहा है। अब बात करते हैं पुतिन के नए प्लान की। अगर आप यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को देखेंगे तो दक्षिणी हिस्से में मारियोपोल जो कि पोर्ट सिटी है, इसके अलावा क्रीमिया है। क्रीमिया के एक तरफ अजोव सागर है और एक तरफ ब्लैक सी है। इस पूरे नक्शे को आप देखेंगे तो नक्शे में आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे पुतिन अपनी लड़ाई को मारियोपोल, डोनबास और लुहांस्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन की प्लानिंग यह है कि मारियोपोल पर कब्जा करके एक तो यूक्रेन की सप्लाई को रोका जाए और दूसरी तरफ डोनबास और लुहांस्क को यूक्रेन से काट दिया जाए। और उसके बाद यह करने के बाद पुतिन इसे अपनी जीत मानेंगे और साथ ही साथ यह एक बड़ी कामयाबी रूस के लिए हो सकती है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि लुहांस्क में और डोनबास में पुतिन की सेना बढ़त पर है और कहा जा रहा है मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की सेना रूस पर करारा पलटवार कर रही है। जंग फिलहाल थमेगी ऐसा लग नहीं रहा है। जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि अगर पुतिन अपनी शर्तों की बात करते हैं तो बात डोनबास की, लुहांस्क की और क्रीमिया की भी होनी चाहिए। यानी जेलेंस्की ने भी अपने तेवर अब और ज्यादा सख्त कर लिए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आपको एक एक न्यूज की इन डेप्थ जानकारी इसी तरह देते रहेंगे। नमस्कार।